स्क्रीन पर क्या शो कर रहा होगा। वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत क्या है जरूरी है। और टेबल याद रहेगा तब आपसे क्वेश्चन का बनेगा, अन्यथा क्वेश्चन नहीं बनेगा। जब क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आपका माथा खराब हो जाएगा। इसीलिए आप उस टेबल को देखिए और उसको याद कीजिए। चलिए, तो हम यहाँ तो आपको मैथ, एनसीईआरटी और केसी सिन्हा दोनों पढ़ाने वाले हैं। एनसीईआरटी और केसी सिन्हा का मैथ हम पढ़ाने वाले हैं, जिसमें से आपको दोनों में से हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चालू किए हैं। आज इसी को आगे की ओर बढ़ाते हैं कि सॉरी एनसीईआरटी बुक को हम आगे की ओर लेके चलते हैं। और आपको क्वेश्चन हम 2 से 3 बता चुके थे और उसी क्वेश्चन को हम आगे की ओर बढ़ते हैं। sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। तो आपसे हम पहले बता चुके हैं कि sin 60 के मान क्या होता है, cos 30 के मान क्या होता है। तो हम sin 60 के मान आपका होता है √3/2। अब टेबल में देख रहे होंगे तो sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 गुणे cos 30 के मान भी वही होता है √3/2 प्लस है तो प्लस sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 30 का मान भी होता है cos 60 का भी मान होता है 1/2। अगर जब हम गुणा करते हैं इसमें तो 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 और √3 में √3 से गुणा करते हैं तो 3 प्लस है तो प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1। अब आगे देखते हैं 2 4 का एलसीएम कितना होता है, 4 होता है बटा 3 है तो 3 है कम 3 प्लस 4 है कम 1 है कम 1 तो 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4/4 करके कितना हो जाएगा आपका 1 है। आपको देखने को मिलेगा, कितना देखने को मिलेगा 1। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 1 था, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिया है 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, ये दिया है। इसका मतलब कि 2 है तो 2 10 के मान 45 के मान होता है 1 प्लस cos 30 के मान अभी लिखे थे बाबू, cos 30 के मान कितना होता है √3/2 तो √3/2 इसको मूल्य पर 2 तो 2 को माइनस है तो माइनस sin 60 के मान होता है √3/2 तो मूल्य पर 2 है तो 2। आगे चलते हैं, 2 है तो 2 1 के पर 1 है पढ़ेंगे तो 1 प्लस है तो प्लस स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट कट जाता है 3 और 2 दूना 4, ये भी हो जाएगा वही 3 और 2 दूना 4, इससे माइनस प्लस का हो जाएगा कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाता है। चलते हैं आगे, अब यहाँ पर बचेगा 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस 0 है तो 0, 2 में 0 जोड़ देंगे तो आपको कितना होगा 2 होगा। ये आपका 2 आंसर है। आगे की ओर रुक करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 दिया है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री ये दिया है। देखते हैं cos 45, तो cos 45 का मान देखते हैं। cos 45 का मान कितना होता है? तो cos 45 का मान होता है 1/2, 2 बट्टा है तो बट्टा sec 30 के मान। तब sec 30 sin 30 का मान कितना होता है? 1/2। सॉरी cos 30 का मान होता है 1/2, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा? केवल 2 प्लस है तो प्लस, सॉरी cos 30 के मान होता है √3/2 होता है। इसको प्लॉट देंगे तो हो जाएगा 2/√3। cos 30 के मान होता है, cosec 30 के मान होता है लगभग 2। चलते हैं आगे, आगे की ओर देखते हैं। 1/√2 बराबर बट्टा में है तो बट्टा, अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना 1, √3 और 1 का एलसीएम √3 और 2 है कम 2 और √3 है कम, √3 में 2 से गुणा करेंगे तो √3। आगे देखते हैं। अब इसको 4 टर्म है तो इसको ऐसे लिख देंगे, गुणा के नीचे है तो जाएगा कहाँ से चला जाएगा? सबसे ऊपर बट्टा 2 + 2√3, 2 + 2√3 ये देखने को मिलेगा। गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 है कम √3 है कम √3, और इसमें गुणा करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा √2 और 2√6 ये देखने को मिलेगा। √2 और 2√6 हो जाएगा। अब क्या कर लेते हैं? अब इसमें से 2 को कॉमन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 2 को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। √3 इसमें से 2 को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 2√2 बाहर आ जाएगा, बचेगा 1 + √3, 1 + √3 बचेगा। अब देखिए ना, अब इसको आगे क्या करते हैं ना कि √3 है तो √3 और 2 इसको अलग, इसको क्या कर देते हैं? 1 + √3 + 1 कर देते हैं। फिर गुणा करेंगे तो हमको इतना ही देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं। √3 है तो √3, 2√2 है तो 2√2 गुणा, इसका परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण करेंगे तो 2 प्लस इतना, इसका उल्टा हो जाता है माइनस बड़ा हो जाता है। इसका मैं आपको ब्रैकेट लगा देती हूँ। चलो आगे देखते हैं। माइनस सॉरी √3 बचा 2√3 गुणे 1 में इतना तो गुणा करें तो 3√3 √3 - 1, इसमें इतना तो गुणा करेंगे तो 3 - 1। आगे देखते हैं। √3 है तो √3 और 2 गुणे √3 - 1 और 2 में से
दो में से फिर 3 गो में से 2 गो एगो चला जाएगा तो बचे कितना 2। चलिए गुणा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब गुणा करेंगे इसमें तो √3 इंटू √3 - 1 बटा गुणा करेंगे ये हो जाएगा 4√2। अभी भी गुणा कर सकते हैं इसमें तो ये हो जाएगा √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3 - √3 बटा 4। इसको लिख सकते हैं 1 बटा कितना √2। अब इसका परिमेयकरण करेंगे 1 बटा √2 को परिमेयकरण करेंगे तो √2 बटा √2। अब आगे देखते हैं -3 बटा 4 गुणा करेंगे √2 -1 कितना हो जाएगा √2 में √2 से गुणा करेंगे तो 2। आगे चलते हैं गुणा करेंगे तो 3√2 -3 दूना 6 बटा 4 दूना 8। यही आपका क्या हो जाता है आंसर आ जाता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर में। तो बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन फिर क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन दिया है, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि sin 30 प्लस 10 45 माइनस cosec 60 बटा sec 30 प्लस cos 60 प्लस 10 45 ये मान दिया है। मतलब कि आपको सवाल दे दिया कि इसको बोला कि मान ज्ञात करना है। तो ठीक है sin 30 का मान आपका होता है 1/2 प्लस 10 45 का मान होता है 1 माइनस cosec 60 के मान होता है 2√3 होता है 2√3 होता है। बट्टा है तो बट्टा sec 30 का मान कितना होता है। तो अब sec 30 का मान आपका होता है 2 sec 30 का मान 2√3 प्लस cosec 60 के मान cosec 60 के मान होता है cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक ये दिया है। अब आगे चलते हैं इसका एलसीएम ले लेंगे, ऊपर वाले का ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का नीचे वाले के साथ एलसीएम। तो बाबू यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1। आगे चलते हैं 2 1√3 का एलसीएम 2√3। अब इसमें 3 इसमें इससे भाग देंगे तो आएगा √3 के बाद तो √3 इसमें गुणा हो जाएगा माइनस सॉरी प्लस होता प्लस 2√3
3 माइनस इसमें हो जाएगा 2 दूना 4 बटा है तो बटा, फिर इसका भी एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2√3, तो इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, 2√3 से 2√3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कितना, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, कितना बचेगा। इसका मतलब अगर इसको सजाएंगे तो हो जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बट्टा √3 प्लस 2√3 प्लस 4, ये हुआ। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, तब अब अगर इतना और इतना को देखिएगा तो सेम सेम है, इसमें केवल साइन चेंज, तो आप क्या कर देते हैं, कितना का परिमेयकरण कर देते हैं, क्या कर देते हैं, परिमेयकरण। जब परिमेयकरण करेंगे ना तो हो जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4, तो √3 प्लस 2√3 प्लस 4 मल्टीप्लाई, मतलब नीचे वाला से ऊपर नीचे का, नीचे माइनस प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा करेंगे, √3 प्लस 2√3 प्लस 4 और √3 प्लस 2√3 प्लस सॉरी माइनस होगा, नीचे प्लस तो ऊपर क्या होगा, माइनस से गुणा होगा। ठीक, आगे चलते हैं। ये और ये एक जैसा है, ठीक, ये और ये एक जैसा है तो इसको एक जैसा कर देंगे। तो देखिए एक जोड़ा गया है, क्या किया गया है, ये ऊपर नीचे सेम सेम है तो सेम सेम वाला गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 पूरा का स्क्वायर प्लस बट्टा है तो बट्टा। अब ये देखिएगा जोड़ा के क्या किया गया है, घटाया गया है, तो √3 प्लस 2√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, कितना होगा। आगे की ओर देखते हैं। अब इसको a माइनस बी को होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर मतलब √3 प्लस 2√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस सॉरी -2a भी होता है, -2 a का मान दिया है √3 प्लस 2√3 का स्क्वायर अब गुणे 4 बट्टा है तो बट्टा, अब इतना का स्क्वायर करेंगे तो होगा ये √3 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 गुणे 2√3 माइनस 4 चौका 16, कितना निकल के आएगा 4 चौका 16। आगे देखते हैं तो इसको ही उसी तरह रखते हैं, 3 प्लस 2√3 का स्क्वायर प्लस 4 चौका 16 माइनस 4 दूनी 8 √3 प्लस 2√3 बट्टा है तो बट्टा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं ये होगा 3 प्लस ये हो जाएगा 12 प्लस 2 दूना 4 और 4 3 12 माइनस 16, 12 माइनस 16।
ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं तो ये हमारा निकल के आया √3 प्लस 2√3 का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8√3 प्लस 2√3 बटा 12, 12 गुना 12 24 में से 16 गया तो 8, 8 में 3 जोड़ देंगे तो 11। ये इतना निकल गया है। अब क्या करते हैं ना बाबू कि इसको हम क्या कर देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ देते हैं। तो a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 गुणे 2√3 प्लस 16 माइनस 8√3 प्लस 2√3 कितना बट्टा में 11। अब आगे देखते हैं, ये तो हो जाएगा बाबू मेरा 3 प्लस ये हो जाएगा 12 प्लस ये भी हो जाएगा 12 प्लस 16 माइनस प्लस होगा -8 √3 माइनस -8 √3 माइनस ये हो जाएगा 16√3 16√3 बराबर कितना 11 बट्टा में 11, 12 दूना 24, 24 आप 24 40, 40 और 9 49। 24 24 40, 40 से 9 49, इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 8 रूट, ये भी हो जाएगा 24 √3 बराबर 11। ये आपका कितना आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका जो भी पूछेगा तो कितना सवाल पूछता है 5 नंबर का ये पूछा जाता है। आपका अगला सवाल है, अगला सवाल का रूप करेंगे। चलते हैं अगला सवाल की ओर। बोला गया है 2tan 30 डिग्री और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री ये दिया है और ऑप्शन में दिया है बाबू sin 60 cos 60 और tan 60 और दिया है sin 60 sin 30 ये मान दिया। कह रहा है कि तीनों में से तो 4 ऑप्शन में से इसका मान कौन हो, ये किसके बराबर है। तो देख लेते हैं अब 2tan 2 है तो 2tan 30 के मान कितना होता है 1/√3 1/√3 बट्टा है तो बट्टा 1 प्लस √3 1/√3 का स्क्वायर बराबर है तो बराबर
2 में √3 जो 2 में 1 यहाँ तक में 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 √3 में 1 से गुणा करेंगे तो √3 1 प्लस 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 स्क्वायर से रूट क्या आ जाएगा पड़ जाएगा। ये बचेगा 1 प्लस 1 बटा रूट 1 बटा 3। आगे देखते हैं 2 √3 ये एलसीएम लेंगे तो होगा 3 3 1 4 हो जाएगा। ये 3 1 कितना हो जाएगा 4। अब आगे देखते हैं 2 √3 गुणे 3 रूट कितना 4 कटा देते हैं 2 इससे कटा देते हैं √3 तो आपका होगा बाबू कि कितना √3 बटा 2 तो कितना का बराबर होता है √3 ये आपका साइन 60 के मान होता है √3 साइन 60 के मान कितना होता है √3 होता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यह आसान था बहुत आसान था क्वेश्चन इसको याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है कि बोला गया कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री ये दिया है। अभी ऑप्शन दिया है 10 90 डिग्री। अब दूसरा दिया है 1 साइन 45 डिग्री और 0। ये मान हमको इसमें से चुनना है कि कौन सही है कौन क्या है गलत है। आगे देखते हैं बोला है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तब अब 1 माइनस 10 45 का मान कितना होता है हम आपसे बताया था कि वो 10 45 का मान होता है 1 होता है। तो मुड़ी पर 2 है तो 2 1 प्लस 10 45 का मान कितना होता है 1। इसका मुड़ी पर 2 है तो 2 1 माइनस 1 और 1 में प्लस 1 तो ये करके कितना हो जाएगा 0 बटा 2 बराबर कितना 0 हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 0 आपका सही जवाब है। ऑप्शन जहाँ 0 दिया जाएगा वहां पर आपका सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि यदि 10 30 डिग्री बटा 1 माइनस 10 30 डिग्री 10 स्क्वायर 30 डिग्री दिया है कि यदि 10 30 और 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 देख लेते हो 2 है तो 2 10 30 का मान कितना होता है 1 बटा √3 बटा 1 माइनस 10 30 का मान होता है 1 बटा √3। इसका मूल्य को 2 करे तो 2। आगे देखते हैं ठीक है। तो ये देखते हैं कि 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 √3 है तो √3 माइनस में 1 है तो 1 स्क्वायर का रूट क्या हो गया खत्म तो 1 माइनस 1 बटा 3 इसमें करेंगे तो कितना होगा ये 2 √3 बटा एलसीएम लेंगे तो 3 तो 3 एकम 3 1 एकम 1 तो हो जाएगा 2 √3 और 2 बटा 3 हो जाएगा ये 2 बटा √3 गुणे 3 बटा 2 2 से 2 गया √3 इससे ये गया बचा कितना आपका
√3 आंसर आएगा। √3 आपका साइन कोट टेन 60 के मान होता है कितना, √3 होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3, जहाँ a + b 0 से बड़ा और 90 से बड़ा, 90 के से छोटा और बराबर है, तो जहाँ और a जो है b से क्या है, बड़ा है, a जो है b से क्या है, बड़ा है, तो a और b का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कि हमको अपन सॉल्यूशन करना है, तो दिया है बाबू, दिया है कि 10a + b बराबर √3, 10a + b बराबर √3, 10a + b बराबर 10 और √3, 10 कितना का मान होता है, तो 10 60 का मान होता है। आया बात समझ में? 10 से 10 क्या होगा, कट जाएगा और बचेगा 10a + b बराबर 60 डिग्री। समीकरण क्या मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। अब पुनः प्रश्न से जब पुनः प्रश्न से चलेंगे तो फिर प्रश्न में आगे बोला है कि 10a - b बराबर 1/√3, a - b बराबर 1/√3, तब 10 a - b बराबर 10 30 का मान 1/√3 होता है। तब 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा a - b बराबर 10 30 समीकरण 2। आगे चलते हैं, तो अब लिखते हैं, अब आगे लिखते हैं कि इस इक्वेशन चाहे समीकरण एक माइनस समीकरण चाहे प्लस कर देते हैं समीकरण 2। इसका मतलब कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, चलो समीकरण 1 तो ये है a + b बराबर 60 डिग्री, और समीकरण ये b ये है a - b बराबर 30 डिग्री। इसको जोड़ना है, तब देखिए बाबू एगो b प्लस में है, किसमें माइनस में, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एगो दूगो a बराबर 60 30 कितना 90, इधर गुणा में है 1 2, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो a बराबर कितना डिग्री 45 डिग्री, a बराबर 45 डिग्री। अब लिखेंगे, अब a का मान समीकरण एक में रखने पर, कितना में रखने पर, एक में रखने पर, समीकरण एक तो यही है a + b बराबर 60 डिग्री, तो a के मान कितना दिया है 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में,
b बराबर कितना हो जाएगा, 60 में से 45 को चला जाएगा तो कितना बचेगा, 15 डिग्री। इसका मतलब अब a बराबर मेरा आ गया 45 और b बराबर 15। सेम कंडीशन ये यही कहता है कि a बराबर कितना होना चाहिए, a b से ज़्यादा है। इसका मतलब कंडीशन ये फॉलो कर रहा है। अब देखिएगा a कितना है, 45 डिग्री, और b कितना है, 15 डिग्री। और आगे देखते हैं, और थोड़ा आगे की ओर रुख करते हैं तो अभी एक और कंडीशन यहाँ पर दिया है, 1 + a + b। इसका मतलब ये जो है 45 + 15 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा या 90 के बराबर। तो ये तो होगा कितना, 60 डिग्री। इसका मतलब कि ये जो मान आया है 0 से बड़ा है और 90 से क्या है, वो छोटा है। 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। यही आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ए और बी के माने क्या हो गया, आपको निकल गया। तो क्वेश्चन ये आपको 2 नंबरिया में पूछा जाता है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपको आता है, याद रखिएगा। तो अब आपका चैप्टर 8.2 यही तो क्या हो गया, खत्म हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3 जो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और 8.4 8.3 और 8.4। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं। वीडियो कैसा लगा अब जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा कि उन लोगों तक पहुंच जाए जो मैथ पूरा बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। हम पूरा बेसिक से यहाँ पर चालू किए हैं।